हम शूद्र थे नहीं, हमें जानबूझकर शूद्र में भरा गया ताकि हमारे लोगों को अपमानित किया जाए और उनकी जो ऐतिहासिक शासन करने वाली विरासत है उसको भुला दिया जाए। क्योंकि ओबीसी के ऊपर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है कि तुम चलो कांवड़ ढोने। मैं कृष्ण पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप जिसको भगवान मानते हैं उसको भी माखन चोर के नाम पर चोर बना दिया। अब बताइए आपका अपमान कहां से शुरू हुआ है? बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से? भोजपुरी में ये गाली किसने बनाई? किसी दलित और मुसलमान ने बनाई क्या? आहिर गणरिया कुर्मी चोर और धर साले का टंगरी तोड़, ये किसने गाली बनाई? कोई बाबा बन के प्रवचन देते हुए कह रहा है कि भारत का संविधान बदलना है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। दिल्ली के वरिष्ठ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी का भाषण आपको आज सुनवाने वाला हूं। जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर उन्होंने बातें कही, दलित समाज के लोगों से कहा कि आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कांवड़ लाना है। आप लोगों से ये कहा जाता है कि जाओ 200 किलोमीटर जाओ, 300 किलोमीटर जाओ और कांवड़ लेकर के आओ। और बाकी जो ओरिजिनल हिंदू हैं, जिनको मंदिर में जाने का अधिकार है, जो मंदिर में बैठ करके पुजारी बन सकते हैं, जो मंदिर में बैठ करके बाकी सारे काम कर सकते हैं, वो अधिकार है ब्राह्मण समाज के लोगों को। अपने दलित समाज के लोगों को लगातार संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ कुछ बातें भी बता रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत समय से आप लोग ये देख रहे होंगे कि लगातार भारत के अंदर जातिवाद फैला हुआ है। कुछ लोग जातिवाद के नाम पर इंसान के ऊपर पेशाब कर देते हैं, कुछ लोग प्लेन में चलते हुए पेशाब कर देते हैं। लेकिन आज का जो दौर है, संवैधानिक दौर है, यहाँ पर हर एक इंसान की वैल्यू बराबर बराबर है। किसी को भी ऊंच या नीच नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ऐसी धारणा बनी हुई है कि ये छोटी जात का है और ये बड़ी जात का है। दोस्तों, दिल्ली के वरिष्ठ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी का ये भाषण मैं आज आपको सुनवाने वाला हूं। इस भाषण को सुनकर आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से लोग जो मनुवादी सोच रखे हुए हैं ना, उनकी धज्जियां उड़ाने का बात कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारे जितने भी दलित समाज के भाई हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो में देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सारी जातियां हमारी नजर में एक ही कैटेगरी हैं, सभी ऊंचे हैं, नीचा कोई भी नहीं है। इस वीडियो को दिखाने का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा काम होता है लोगों के निजी विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना। यहाँ पर दिल्ली के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव जी, तो इनके जो विचार हैं, ये जो सोचते हैं, ये जो करते हैं, वो चीज आपके समक्ष रखने के लिए जा रहा हूँ। तो कृपया करके अपनी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं। अब शुरू करते हैं वीडियो। तो कुछ लोगों को कहा गया कि ये सवर्ण है और ये अवर्ण है। सवर्ण किससे बना पता है? स्वर्ण से, सोने से, कि वो हम क्या हैं? सवर्ण हैं। तो हमारे एक विचारक ने मुझे एक सुझाव दिया कि जब वो अपने को कहते हैं कि वो सवर्ण हैं, सोना है, तो 90% बहुजनों के लिए तुम एक पैगाम कहो देश में कि वो अगर सोना है तो हम लोग हीरा हैं, हम गोल्डन जातियां नहीं, हम डायमंड हैं। और इसलिए हम आत्मविश्वास की बात आपके करने आए। उन्होंने कहा नीची जाति। भाई, जाति नीची कैसे हो गई? ये छोटी जात, नीची जात। और गालियां बनाई ओबीसी समाज के लोगों। हमारे पूर्वांचल में गाली जाती है बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से? भोजपुरी में ये गाली किसने बनाई? किसी दलित और मुसलमान ने बनाई क्या? इसका मतलब जो बड़ा था उसने हमारे लोगों को गालियां दी। बड़ जात बतियौला से आहिर गणरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़, ये किसने गाली बनाई? आहिरे की बुद्धि 12 बजे। कौन बनाया ये? आप कल्पना करके देखिए, क्या ये गालियां दलितों ने बनाई क्या? आदिवासियों ने बनाई क्या? मुसलमानों ने बनाई क्या? ये गाली के नाम पर, अपमान जातियों के नाम पर किसने किया? वही जो अपने को श्रेष्ठ कहते थे। क्योंकि ओबीसी के ऊपर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है कि तुम चलो कांवड़ ढोने। समझ रहे हैं कि नहीं? जल चढ़ाने चलो, भूत भगाओ, भूत भगवान का पूरा भगवान बना दिया। और आज वो कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं कहता हूं तुम्हारी कहानी ही गलत है। तुम्हारी कहानी के दम पर कोई राष्ट्र बनने वाला नहीं। इसलिए चलो पहले एक हिंदू गांव बनाकर दिखा दो। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के लिए कहा गया कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बन गया तो गंगा में आग लगी। बीपी मंडल साहब खड़े हुए और कहे
कि देखो ये जो गंगा में आग लगी है ये तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन हमारे यहां होने से तुम्हारी छाती में जो आग लगी है इसे मुझे और लगाना है ताकि मेरे लोगों को हक अधिकार का मौका मिल पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं ओबीसी समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते, इसलिए सबसे ज्यादा इस देश में अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है तो ओबीसी के साथ हो रहा है। मुसलमान दाढ़ी और टोपी देखकर मारा जा रहा है, उसकी इबादत घर के सामने जाकर गंदी गंदी गालियां और नारे लगाए जा रहे हैं, ये तो इस देश में दिख रहा है। मगर वो अन्याय अत्याचार से ज्यादा मैं कह रहा हूं इस देश के ओबीसी के साथ उनकी पीढ़ियां बर्बाद करने का अन्याय हो रहा है, मगर इस देश के ओबीसी को पता ही नहीं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां शिक्षा रोजगार से वंचित एक मजदूर की तरह पैदा होंगी, क्योंकि हम और आप सो रहे हैं और मंडल आंदोलन को बचाने का कोई काम नहीं कर रहे। मंडल पर कमंडल हावी होकर आज दिल्ली में बैठा हुआ है। और यहीं से एक बात आपको दे रहा हूं पढ़े लिखे लोगों, इस बात को सोचना गांव गांव, अगर मौर्य वंश आपका है, सम्राट अशोक आपके हैं, तो आप शूद्र कैसे हो गए? इस बात को जरा गहराई से सोचिएगा। शासक पाल प्रतिहार गुर्जर वंश किसके थे? ओबीसी के थे। देवगिरी में यादवों का वंश किसका था? वो ओबीसी में आता था। भीलवाड़ा और गोंडवाना लैंड आदिवासी और दलित सम्राट लोग हुआ करते थे। हमारे यहां महाराजा सुहेलदेव से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिहिर भोज तक कौन शासक था? अरे इस देश का कमेरा जो था ना वो शासक था, लेकिन वो शासन करने में जब इतना ताकतवर हुआ तो महात्मा फूले लिखते हैं कि वो जो खेत और किसानी से जुड़ा हुआ कौम थी वो ताकतवर थी, और जब ये विदेशी आए उन्होंने एक ग्रंथ लिख करके और कहानियां गढ़ करके जब वर्ण व्यवस्था बनाई, उनके सामने जो झुक गए उनको उन्होंने छत्री माना, जो नहीं झुके निडर होकर खड़े रहे उनको जानबूझकर उन्होंने शूद्र में डाल दिया। हम शूद्र थे नहीं, हमें जानबूझकर शूद्र में भरा गया ताकि हमारे लोगों को अपमानित किया जाए और उनकी जो ऐतिहासिक शासन करने वाली विरासत है उसको भुला दिया जाए। ये शूद्र वाली परिभाषा को कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं और ये कहिए ना कि जो भी हाथ से श्रम करता है वो शासक है, और अब इस देश की दिल्ली हो, पटना हो, लखनऊ हो, उस देश पर राज करने और शासन करने का काम इस देश के 90% लोग करेंगे। इस विमर्श को चलाइए। मैं कृष्ण पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दो बात जरूर कह रहा हूं। आपके आयोजन में कृष्ण लगे हुए हैं, आप जिसको भगवान मानते हैं उसको भी माखन चोर के नाम पर चोर बना दिया। अब बताइए आपका अपमान कहां से शुरू हुआ है? एक आरएसएस बना है, आरएसएस एक कई काम करता है, आपको तो पता ही नहीं। इस देश में 52% ओबीसी है, पता नहीं क्या करता है, मैं भी खोजता हूं। आप एक बात बताइए, आरएसएस का एक संस्थान है जिसका नाम है संकल्प। संकल्प हॉस्टल चलता है, देश के हर जिले में संकल्प हॉस्टल बना होगा। आरएसएस में पढ़ने वाला जो दीक्षित होता है उसको उस हॉस्टल में रहने, खाने, पीने, पढ़ने और मुफ्त में आईएएस बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर साल सैकड़ों आईएएस संकल्प हॉस्टल से निकलते हैं जो आरएसएस के लोग होते हैं, और जब वो आईएएस बन जाते हैं तो आईएएस बनने के बाद काम सारा आरएसएस का करते हैं। हम और आप कितने लोगों को आईएएस बनाने के लिए उनकी किताब, कॉपी, कलम और कोचिंग का खर्चा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, लक्ष्मण यादव जी को अभी आपने सुना, क्या लगता है इनके बयान से आपको? दिल्ली के हिंदी के टीचर हैं, ये यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, निर्देश सिंह दीदी की भी मैंने एक वीडियो दिखाई थी कल आपको, जिसमें उन्होंने बताया था कि पेरियार, दोस्तों अच्छा बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि पेरियार में किसका नाम लेता हूं। जो लोग दलित समाज की कम नॉलेज रखते हैं उनको पता नहीं होगा। दोस्तों, माननीय काशीराम जी, पेरियार जी, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को, हम लोगों को इज्जत दिलाने के लिए बहुत अधिक समय तक लड़ाई लड़ी, संवैधानिक लड़ाई लड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया। इन सारे लोगों ने जात पात को खत्म करने की पुरजोर कोशिश की। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि कभी चेन्नई की साइड से वीडियो निकल के आती है कि वहां पर हमारी एक दलित महिला को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। कभी उत्तर प्रदेश से वीडियो निकल करके आती है कि एक दलित बच्चे को पानी पीने पर मारा पीटा जाता है। कभी एक वीडियो निकल के आती है कि एक बच्चे के मुस्लिम होने की वजह से वहां पर टीचर कहती है बाकी बच्चों से कि इसको जोर जोर से चांटा मारो, ये मुसला है।
इतनी बड़ी नफरत की और ऊंच नीच की राजनीति आखिर ये कहां से आई? जब तक भारत के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति सेक्युलर नहीं हो जाता, जब तक भारत के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति की सोच ये नहीं हो जाती कि ये मेरा भाई है, मेरे पड़ोस में जो रहता है, चाहे इसका धर्म कोई भी हो, ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जब तक इनका दिमाग इस तरफ को नहीं जाता तब तक भारत के अंदर ये ऊंच नीच और जात पात खत्म नहीं हो सकती। अगर आपको मेरे स्टेटमेंट से आप राजी हैं या राजा नहीं है, तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लें। इस समय आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फिलहाल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।